हेलो दोस्तों, मैं आशीष। मेरे चैनल AKP एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की वीडियो सीरीज की पार्ट 2 है। इसमें हम भारत की संविधान की उद्देशिका को पढ़ेंगे हम, और इसके पहले हमने भारत का संवैधानिक विकास पढ़ लिया है और दूसरा नंबर पे उद्देशिका हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उद्देशिका, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। नीचे ऑप्शन है। ए नंबर, मूल अधिकारों संबंधी अध्याय में। ऑप्शन बी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में। ऑप्शन सी है, मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ऑप्शन डी है, संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल में संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक यानी इकोनॉमिक और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, आदर्शों को प्राप्त करना है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों संबंधी अध्याय में की गई है। यानी सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और ऑप्शन बी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और ऑप्शन सी है, पंथनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी द राइट आंसर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, उसका बाद पंथनिरपेक्ष और लास्ट में लोकतंत्रात्मक गणराज्य। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। संविधान की उद्देशिका में निहित विभिन्न शब्दों का सही क्रम निम्नवत है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता तथा बंधुत्व है। ये हमारे उद्देशिका का, संविधान की उद्देशिका में सही क्रम है। बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय गणराज्य की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। ऑप्शन ए है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन बी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और हमारा सी नंबर है ऑप्शन सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन डी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुस्थिति नियर रियलिटी भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। ये उस समय की बात कर रहा है जब भारतीय संविधान लागू हुआ था। ये ऑप्शन सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या नामों से किया गया है? यानी हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? ऑप्शन ए है भारत तथा इंडिया, ऑप्शन बी है केवल भारत, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान तथा इंडिया, ऑप्शन डी है भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख केवल दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। ए इज द राइट आंसर। हमारे संविधान में हमारे जो राष्ट्र का उल्लेख है वो भारत और इंडिया दो नाम दिए गए हैं। ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ऑप्शन ए है जी ऑस्टिन, ऑप्शन बी है केसी हेयर, ऑप्शन सी है सर आइवर जिनेगस, ऑप्शन डी है डी बसु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। केसी हेयर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय यानी क्यूसी फेडरल संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, यानी ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार में, ऑप्शन सी है नागरिकता में और ऑप्शन डी है संविधान की प्रस्तावना में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है, यानी डी इज द राइट आंसर। संविधान की प्रस्तावना में यह दर्शाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए है बंधुत्व, ऑप्शन बी है संप्रभुता, ऑप्शन सी है समानता और ऑप्शन डी है अखंडता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर और अखंडता यानी इंटीग्रिटी शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया। इस संशोधन में 2 नए अध्याय 4 का और 14 का और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अखंडता। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन ए सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी समष्टिवाद, ऑप्शन सी समाजवाद और ऑप्शन डी अंतःक्रियावाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलिज्म
के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। ए इज द राइट आंसर, सार्वभौमिकता। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन ए है भारत में अनेक धर्म हैं। ऑप्शन बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। ऑप्शन सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्यों से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल विषय माना जाता है। डी इज द राइट आंसर, यानी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत में संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी है विश्वास की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। ध्यातत्व है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है, यानी बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? ऑप्शन ए है बेरुबारी विवाद। ऑप्शन बी ए.के. गोपालन विवाद। ऑप्शन सी प्रिवी पर्स विवाद। ऑप्शन डी केशवानंद भारती विवाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केशवानंद भारती विवाद। वर्ष 1960 में बेरुवादी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना यानी प्रेम्बल संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में बदल दिया गया और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम मामले में 1995 ईस्वी में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, यानी डी इज द राइट आंसर केशवानंद भारती विवाद। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा है भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। तीसरा है भारत में लोकतांत्रिक समाज है। चौथा है भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, सही बताना है यहाँ पे हमें। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2। ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन सी है केवल 2, 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 और 4, यानी चारों सही है। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था भी है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य भी है,
भारत में लोकतांत्रिक समाज भी है, भारत एक कल्याणकारी राज्य भी है, यानी चारों सही है। डी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल राज्यों के नीति विषय तत्वों में निहित है, यानी डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर हमने भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल से 12 सवालों को यहाँ पे डिस्कस किया हमने। तो यह वीडियो आपको मेरा कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइएगा, और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।